दुश्मनों की साजिश को नाकाम बना देंगे। लिखेंगे तारीख नई तहजीब हया से, लिखेंगे तारीख नई तहजीब हया से, और दर्स हया हम दुनिया को सिखा देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरी माँ और बहनों, पर्दा यानी छुपाना, कवर करना, ये औरतों की इज्जत को बढ़ा देता है, ये औरतों की वकार को भी बढ़ा देता है। ये हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि पर्दे से अमीकात में खुसूस नहीं रखता है। दुनिया के किसी काम में पर्दे का ऐसा एहतमाम नहीं जैसे हम मुसलमानों के पास है। ये बात असल मुनस्सब से है कि इस्लाम में औरत की कोई कदर कीमत न थी, वो इंतहाई जिल्लत और मस्ती का शिकार थी। दुनिया के तहजीबों में एहसास का बोझ समझा जाता था। यूनान हो या चीन, बल्कि हर काम में, हर रूहे जमीन पर, हर कत्ते में औरत के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाते थे। मगर अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर इस औरत को सही मकामों पर तबाह किया, इसे जिल्लत और बस्ती के गड्ढे से निकालकर इसे इज्जत और अकराम की बुलंदियों पर पहुंचाया, इसे इज्जत और हया की चादर उड़ाई और चार दीवारी के अंदर मुकम्मल अमन और राहत का सामान बख्शा। चुनांचे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके तमाम हुकूक अता किए और साथ ही साथ पर्दे के जेवर से मालामाल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में पर्दे के मुताल्लिक 7 आयतें नाजिल फरमाई है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में पर्दे के मुताल्लिक इरशाद फरमाता है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपने घर में ठहरी रहो और पहली वाली जाहिलियत की तरह बेपर्दा होकर ना फिरो। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरी माँ और बहनों, पर्दा इज्जत और शराफत का अज़ाबन है। औरत की इज्जत और आबरू के लिए पर्दे में रहने और हिजाब इख्तियार करने का हुक्म देता है ताकि वह गैरों की बदनिगाही और गैरों की बदख्याली से महफूज रहे। मगर अफसोस इस एहसान अजीब पर इस्लाम के शुक्रगुजार रहने के बजाय अक्सर ख्वातीन इस एहसान अजीब से लापरवाह होती चली जा रही है। जैसा कि सय्यदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मकबूल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, एक दिन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल फरमाया, औरत के लिए क्या चीज बेहतर है? तो सहाबा किराम ने खामोशी इख्तियार का जवाब नहीं दिया। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल फरमाया तो उन्होंने फरमाया, औरत के लिए बेहतर है कि मर्द को ना देखे और ना ही मर्द तुमको देखे। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरी माँ और बहनों, आप तमाम जानते हैं हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहिबजादी है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत क्या करते थे। आपके पर्दे का ये आलम था, ये आपकी कोई मिसाल नहीं। इसके साथ हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है, जन्नत की हूरें जन्नत की बागात छोड़कर मैदान हश्र में जमा होंगे इस इकबाल के लिए। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, जब आप पुल सिरात से गुजरने लगेगी तो आपके इर्द गिर्द 70,000 हूरों का जुर्म उठोगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरी माँ और बहनों, ये किस लिए कहा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप बहुत पर्दा क्या करती थी। हदीस शरीफ में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मकबूल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे तो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरी माँ और बहनों, इस हदीस से ये मालूम होता है, औरत जब बापर्दा रहती है और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती है तो जन्नत की बसारतें मिल रही होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे और आप तमाम माँ और बहनों को पर्दों में रहने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।